हाँ प्यारे बच्चों, हम लोग जो है पहले लेक्चर में देखे कि आई प्रभाव का एप्लीकेशन हमने देखा, आई प्रभाव के बारे में जाना, उसका एप्लीकेशन देखा। एप्लीकेशन में हमने क्या देखा? कार्बोकैटायन का स्थायित्व और कार्बेनायन के स्थायित्व को, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन, इन दोनों को हमने देखा। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? तो हम देखें कि प्लस आई प्रभाव बढ़ता है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, और माइनस आई प्रभाव बढ़ता है तो कार्बेनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक, और इसमें जो है 1/-आई हो जाएगा और इसमें 1/+आई हो जाएगा। ठीक, इसमें हमने देखा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में क्या था। यहां हमने एक एग्जांपल जो मोस्ट पॉपुलर है वह था 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और Me+। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और Me+ मतलब मेथल, ये था। और इसमें क्या था? Me-, फिर 1 डिग्री, फिर तो इसका उल्टा 2 डिग्री और 3 डिग्री। यही 3 डिग्री कार्बोकैटायन की बात करें, 1 2 3 CH3 CH3 CH3, इसके ऊपर कौन सा चार्ज? प्लस। और यही ले लें 3 डिग्री में 1 2 3 CH3 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 माइनस। यही प्लस आई प्रभाव है। यह प्लस आई प्रभाव के कारण इसका स्थायित्व बढ़ रहा है। यही 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो है स्टेबल हो जा रहा है इन सब में सबसे ज्यादा। और यहीं पर 3 डिग्री कार्बेनायन की बात करें तो यह कम स्टेबल हो रहा है। देखिए सबसे पीछे चला गया। इतना हम समझ चुके हैं। ठीक, उसके पीछे कारण भी हम देख चुके हैं। इसका क्या हो रहा है? यह चाहता है स्टेबल होने के लिए कि इसका चार्ज से क्या हो जाए? डिस्चार्ज। यह चाह रहा है कि हमारा कोई इलेक्ट्रॉन जो है हमको दे ताकि हम डिस्चार्ज हो जाए, और यह भी वही काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। और यहाँ क्या है? यह डिस्चार्ज होने के लिए चाह रहा है कि हमारा इलेक्ट्रॉन कोई ले ले, लेकिन यह क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन और दे रहे हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन और दे देगा तो इसका माइनस और बढ़ जाएगा और अधिक चार्ज हो जाएगा। यह इलेक्ट्रॉन और दे देगा तो और बढ़ जाएगा तो और अधिक चार्ज, और यह और अधिक चार्ज, तो चार्ज हो गया तो रिएक्टिव न हो गया, तो यह जो है काफ़ी रिएक्टिव हो जाएगा। यानी हमारा 3 डिग्री कार्बेनायन काफ़ी रिएक्टिव है, इसकी स्टेबिलिटी कम है, और यहाँ 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। ठीक, यहाँ तक हम देख चुके हैं। अगर हम यही बात करें फ्री रेडिकल की, फ्री रेडिकल में क्या? कार्बोकैटायन कार्बन पॉजिटिव होता है, कार्बेनायन कार्बन निगेटिव होता है। फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल की बात करें तो C पर डॉट होता है। जरा एक लाइन हम फ्री रेडिकल के बारे में जान लें। फ्री रेडिकल में क्या है? उस एटम के पास कम से कम एक फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे यह हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। ठीक, कार्बन पर फ्री इलेक्ट्रॉन हो तो कार्बन फ्री रेडिकल, क्लोरीन पर फ्री इलेक्ट्रॉन हो तो क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक, अब हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में ये हमने 4 बॉन्ड करना है, 1 2 3 4, यहां कुछ रखे, यहां कुछ, यहां कुछ। ठीक है, तो ये कार्बन फ्री रेडिकल रहा। अगर 2 फ्री इलेक्ट्रॉन हो इसे तो कहेंगे बाई रेडिकल। जैसे कार्बन लिए 1 2 बॉन्ड किए और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं? 1 2 3 4, तो यह हो गया बाई रेडिकल। यह भी फ्री रेडिकल ही है, यह भी फ्री रेडिकल है, यह भी फ्री रेडिकल है और यह भी फ्री रेडिकल है। लेकिन और अंदर की बात करें तो यह क्या है? बाई रेडिकल का एग्जाम्पल है। ठीक, अभी बाई रेडिकल पर चर्चा आगे होगी। हम कार्बन फ्री रेडिकल की बात करें तो इसकी स्टेबिलिटी को देखा जाए। मान लीजिए यहां कोई ग्रुप लगा है, ठीक है, हमने जैसे ले लिया CH3 H H H। इसकी कंडीशन क्या है इस कार्बन की? इस कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉक क्लॉक एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, और ये एक लेके 7। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास है? 7 ही इलेक्ट्रॉन है, और 7 इलेक्ट्रॉन है तो यह इलेक्ट्रॉन लेने की पोजीशन में है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए।
अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यह जस्ट लाइक कार्बोकैटायन की तरह ही हो गया। इसे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन, ताकि ये और स्टेबिलिटी को गेन कर सके, अपना अष्टक पूर्ण कर सके। तो फ्री रेडिकल की हम बात करें तो फ्री रेडिकल के लिए स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी? हमारा टारगेट स्थायित्व के बारे में है। इसकी स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी? अगर यहां कोई ग्रुप लगा है, यह ग्रुप इसे इलेक्ट्रॉन दे, पुश करे, यह ग्रुप इसे इलेक्ट्रॉन पुश करे, यह ग्रुप इसे इलेक्ट्रॉन पुश करे, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो यह चाहता है कि हमारे पास और इलेक्ट्रॉन आए जिससे कि हमारा अष्टक पूरा हो जाए। यह इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज ना है, ऐसा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन देते हैं वो कौन सा प्रभाव? प्लस आई प्रभाव। तो हम कह सकते हैं कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सी डॉट, फ्री रेडिकल का स्थायित्व प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और प्रोपोर्शनल टू 1/-i। अगर हम एक समग्र देखें तीनों स्टेबिलिटी में, तो कार्बोकैटायन का स्थायित्व C+ C- C डॉट, C+ प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। जैसा ये है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो सेम कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल सेम है, प्लस आई इनके लिए टॉनिक का काम करेगा। प्लस आई प्रभाव बढ़ने पर कार्बोकैटायन का स्थायित्व भी बढ़ता है और मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल का भी स्थायित्व बढ़ता है। और इसके लिए क्या होगा? माइनस पे माइनस, माइनस आई प्रभाव। ठीक, एक एग्जाम्पल देखते हैं फ्री रेडिकल का। जैसे हम ले लें, एक कार्बन ले लिए, इस पर डॉट कर दिए 1 2 3, फिर कार्बन ले लिए, इस पर डॉट कर दिए 1 2 3, फिर कार्बन ले लिए, इस पर डॉट कर दिए 1 2 3, और फिर कार्बन ले लिए, इस पर डॉट कर दिए और 1 2 3। यहां हमने लगा दिया तीनों जगह हाइड्रोजन, तो 3 और 1 डॉट लेके 4। यहां हमने लगा दिया एक जगह CH3, फिर HH। यहां हमने लगा दिया 2 जगह CH3 और 1 जगह लगा दिया H। यहां हमने कर दिया CH3 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 और ये हो गया डॉट। ठीक, इनमें हम स्टेबिलिटी के बारे में देखें, स्थायित्व के बारे में देखें। ये देखिए क्या हो गया? टी ब्यूटिल, टी ब्यूटिल फ्री रेडिकल, यह हो गया आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल, यह हो गया एथिल, 2 कार्बन है, एथिल फ्री रेडिकल, यह हो गया मेथिल फ्री रेडिकल। इसको जो है 3 डिग्री फ्री रेडिकल, और यह हो गया 2 डिग्री, यह हो गया 1 डिग्री। जिस कार्बन पे डॉट है उससे एक तरफ कार्बन है, जिस कार्बन पे डॉट है उससे 3 तरफ कार्बन है, जिस कार्बन पे डॉट है उससे 2 जगह कार्बन है, और यह हो गया कोई डिग्री नहीं है, तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब देखा जाए इसे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। यहाँ 3 छोटे छोटे हैं, यहाँ मैथिल इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है और इसकी पूर्ति को कर रहा है। यहाँ 2 मैथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक घनत्व को बढ़ा रहे हैं, तो स्थायित्व तो बढ़ रहा है। और यहाँ कौन है? 3 हैं, पुश कर रहे हैं और स्थायित्व को बढ़ा रहे हैं, तो स्थायित्व का क्रम हो जाएगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये 1 डिग्री, और तब जाकर के Me डॉट, जस्ट लाइक कार्बोकैटायन। इसी को प्लस कर देंगे तो कार्बोकैटायन हो जाएगा, और ऑर्डर यही रहेगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मेथिल, प्लस हो जाएगा। तब अगर इसी को माइनस कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक, माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल ये, जो कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल के लिए जो टॉनिक का काम कर रहा था, वही अब जहर का काम करेगा किसके लिए? कार्बेनायन के लिए। बात समझ आ गई? ये तो हम स्थायित्व को देखें, आई प्रभाव के द्वारा स्थायित्व का व्याख्या किए। अगला एप्लीकेशन आई प्रभाव का क्या है? अम्ल शक्ति और क्षार शक्ति। अम्ल शक्ति और क्षार शक्ति, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को भी आई इफेक्ट से व्याख्या किया जा सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, अम्ल शक्ति की चर्चा करें। अम्ल शक्ति, तो आर्हेनियस के अनुसार एसिड, अम्ल माने एसिड,
एसिड वे हैं जो क्या दें, H प्लस दें, एसिड वे हैं जो H प्लस दें। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ए सिंगल बॉन्ड H, यह एक एसिड है H, या कन्वर्ट्स इनटू ए धन ए माइनस धन H प्लस, मतलब एसिड वे हैं जो H प्लस दें, उन्हें हम क्या कहेंगे, अम्ल। तो हम सपोज दैट कि ले लिए एक एसिड HA कन्वर्ट्स इनटू H प्लस धन A माइनस, ठीक। यहां A है और सिंगल बॉन्ड H है, और यहां से निकल गया एक इलेक्ट्रॉन A का है और एक इलेक्ट्रॉन H का है, ठीक। और यहां बन गया A माइनस, और क्या हो गया, H प्लस, A माइनस और H प्लस। इन दो इलेक्ट्रॉनों को अगर हम इस बॉन्ड को ऐसे तोड़े, A सिंगल बॉन्ड H, मान लीजिए इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दें, तो क्या मिलेगा हमें, H प्लस मिलेगा। अगर इस बॉन्ड को ऐसे बीचों बीच इलेक्ट्रॉन लेके जाए तो क्या मिलेगा, H डॉट। अगर यह ऐसे जाए तो क्या मिलेगा, H माइनस। हमें यहां क्या देखना है, H प्लस लेना है, यानी यह कैसे जाएगा, ये दोनों तरीके से नहीं जाएगा, कैसे जाएगा, H प्लस के रूप में, इस तरीके से, यानी अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, ठीक। या हम कह दें कि यह इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच दे तो यह एसिड हो जाएगा। जितना जल्दी H प्लस देगा उतना ही तगड़ा एसिड होगा। अब देखते हैं, अगर यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है तो अम्ल की तरह व्यवहार करेगा ये, और यह जो है इसकी अम्ल शक्ति बढ़ने लगेगी। यहां एक ग्रुप लगा दिए जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। अगर यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ग्रुप खींचता है तो यह इलेक्ट्रॉन भी किधर भागेगा, इधर भागेगा, और H प्लस का निकलना क्या होगा, आसान हो जाएगा, और हम कहेंगे अम्ल शक्ति बढ़ जाएगी। तो जब कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है तो इसे कहते हैं -I प्रभाव। तो हम कह सकते हैं कि -I प्रभाव बढ़ेगा तो अम्ल शक्ति बढ़ेगी। एसिडिक कैरेक्टर ACI DIC, एसिडिक स्ट्रेंथ STRENGTH, एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट। अम्ल शक्ति किस पर डिपेंड करेगी, -I प्रभाव। अब प्रोपोर्शनल टू 1/+I। ध्यान दो, यहां से निकालना है H प्लस, तभी तो यह एसिड कहलाएगा। अगर एसिड कहलाने की इच्छा रखते हो तो तुम्हें H प्लस देना ही होगा, और यह H प्लस तब देगा जब इसका इलेक्ट्रॉन इधर भागे, और इसका इलेक्ट्रॉन इधर और तेजी से तब भागेगा जब यह G क्या करे, यह ग्रुप क्या करे, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे। और यह काम कौन कर सकता है, -I प्रभाव। तो हम कह सकते हैं अम्ल शक्ति प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ STRENGTH प्रोपोर्शनल टू -I, और 1/+I इफेक्ट, +I EFFECT। हम एग्जाम्पल देखते हैं अम्ल शक्ति पर, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर पर एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, या कार्बन ले लिए और इससे लगा दिए हम एक COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहां फिर यही कार्बन लिए और इस पर हम लगा दिए COOH, फिर यही कार्बन लिए, यहां लगा दिए COOH, और यही कार्बन लिए और यहां लगा दिए COOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH। यहां हम लगा दें फ्लोरीन, यहां हम लगा दें क्लोरीन, यहां हम लगा दें ब्रोमीन, यहां हम लगा दें आयोडीन। अब हाइड्रोजन भरो, कार्बन के कई बॉन्ड 4, तो 2 बनाया है, 2 CH2 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 हो गया। ये सभी एसिड हैं A B C D, 4 हम इसको नाम देते हैं शॉर्टकट में ABCD। इसका नाम बता सकते हो, देखो C सिंगल बॉन्ड COOH, पहले देखो कार्बोक्सिलिक का सबसे छोटी कार्बोक्सिलिक COOH,
यहां हाइड्रोजन भर दो। सबसे छोटी कार्बोक्सिलिक इसका नाम है फार्मिक एसिड। इससे बड़ी पर 2 कार्बन पे आए, इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एसिड, CH3COOH। हाइड्रोजन भर दो, CH3COOH एसिटिक एसिड। 2 कार्बन की एसिड एसिटिक एसिड। अब अगर हम यहां लगा दें फ्लोरीन तो नाम हो जाएगा फ्लोरोएसिटिक एसिड, लगा दें क्लोरीन तो क्लोरोएसिटिक एसिड, लगा दें ब्रोमीन तो ब्रोमोएसिटिक एसिड, लगा दें आयोडीन तो आयोडोएसिटिक एसिड। तो देखो इतना पोर्शन एसिटिक एसिड है। अब फ्लोरीन लगाया फ्लोरोएसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड है क्लोरोएसिटिक एसिड, और ये हो गया ब्रोमोएसिटिक एसिड, ये हो गया आयोडोएसिटिक एसिड। ठीक, ये कॉमन नेम है, आईपीएससी तो तुम लिखना जानते ही हो। यहां देखा जाए क्या होगा अम्ल शक्ति का क्रम। देखो H+ जब यह देगा तो अच्छा एसिड कहा जाएगा। अब यह H+ तब देगा जब इलेक्ट्रॉन ये खींचे, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब यहां जो है देखा जाए फ्लोरीन लगा है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो यह पूरा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो H+ का निकलना क्या होगा, आसान होगा। यहां देखो क्लोरीन भी खींच रहा है, ब्रोमीन भी खींच रहा है और आयोडीन भी खींच रहा है। अम्ल शक्ति को सभी बढ़ावा दे रहे हैं, सबका माइनस आई इफेक्ट है, लेकिन इन सब में माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका है जी, फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। तो सबसे तगड़ा एसिड कौन हुआ, ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। यानी ए इज स्ट्रॉन्गर एसिड than B, and B is stronger acid than C, and C is stronger acid than D. A की अम्ल शक्ति ज्यादा है B से, और B का अम्ल शक्ति ज्यादा है C से, और C का ज्यादा है D से। बात समझ में गए? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले लिए, यह कार्बन है, यहां लगा दिए COOH, और यहां लगा दिए, फिर हम कार्बन लिए और यहां लगा दिए COOH, ठीक, फिर कार्बन लिए और यहां लगा दिए COOH। ये एसिटिक एसिड का फार्मूला है अभी, COOH। अब इसमें हम लगा दिए, कुछ नहीं लगाए, केवल हाइड्रोजन भर दिए CH3। इसमें हमने 1 क्लोरीन लगा दिया, इसमें हमने 2 क्लोरीन लगा दिया, और इसमें हमने 3 क्लोरीन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आया है। अब इसमें हाइड्रोजन भरो, जरा देखो तो, इसका तो कंप्लीट है, 1 2 बांड CH2, 1 2 3 बांड H, इसका पूरा है 1 2 3 4। इसमें हमको एसिडिक कैरेक्टर जानना है, जरा नाम देखना इसका। इतने को हम एसिटिक एसिड कहते हैं। 2 कार्बन की कार्बोक्सिलिक हो, 1 कार्बन 2 कार्बन की, तो इस कार्बन की कार्बोक्सिलिक को क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल। इतना एसिटिक अम्ल है। जरा हम इसमें नाम देखें, हाई तो एसिटिक अम्ल हो गया, हाई क्लोरो एसिटिक अम्ल हो गया, हाई डाई क्लोरो एसिटिक अम्ल, हाई ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। बात समझ आ गया? इसमें अम्ल शक्ति देखें तो हम जानते हैं अम्ल वे हैं जो H+ दें, और ये H+ तभी देगा जब इलेक्ट्रॉन ये खींचे। तो देखिए यहां इलेक्ट्रॉन खींच रहा है क्लोरीन, यह अपनी तरफ माइनस आई इफेक्ट है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो H+ का निकालना आसान। इसमें 2 ठो है, ये दोनों खींचेंगे। इसमें 3 लगे हैं, तो जब 3 मिलके खींचेंगे तो ज्यादा खींच देंगे, ज्यादा खींच देंगे तो H+ का निकालना इजियर हो जाएगा। तो सबसे इसको कर दे 1 2 3 4, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, 4, फिर कौन हो जाएगा 3, फिर कौन हो जाएगा 2, फिर कौन हो जाएगा 1। यानी एसिडिक कैरेक्टर, ये देखो इसके पास प्लस आई है, ये बढ़ा नहीं रहा है, अम्ल शक्ति को बढ़ा नहीं रहा और क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो सबसे अधिक एसिडिक हो गया चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। कारण एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू -I और प्रोपोर्शनल टू 1/+I। -I प्रभाव बढ़ने पर अम्ल शक्ति बढ़ती है, और +I प्रभाव बढ़ने पर अम्ल शक्ति घटती है। ठीक, बस समझे? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं।
देखो जैसे हमने ले लिया H सिंगल बॉन्ड COOH, फिर हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, फिर हमने ले लिया CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। इनमें हमने इसको कह दिया A, इसको कह दिया B, इसको कह दिया C। फार्मिक एसिड कॉमन नेम, एस्टिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड कॉमन नेम। IPSC मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक के लिए क्या लगाते हैं? ओइक। इतने को पढ़ते हैं ओइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड। इसमें हमको एसिडिक कैरेक्टर देखना है। देखो क्या हो रहा है, यह चाह रहा है कि हम H+ दें। H+ तभी देगा जब ये इलेक्ट्रॉन खींचे, और अगर यह ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच देता है तो बेहतर। लेकिन यहाँ ये जो एथिल ग्रुप है, यह एथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। यहाँ मैथिल पुश कर रहा है और यहाँ हाइड्रोजन पुश कर रहा है, तो +I प्रभाव ना हुआ जी। और हम जानते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू 1/+I। तो +I प्रभाव, तीनों के पास +I है, इसके पास भी +I है, इसके पास भी +I इफेक्ट है, और इसके पास भी +I इफेक्ट ही है, क्योंकि पुश कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तब ऐसे केस में क्या होगा? इन तीनों में कौन ये ज्यादा पुश कर देगा? या थोड़ा कम पुश करेगा और या और कम? तो हम जानते हैं कि +I प्रभाव एथिल का ज्यादा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ढकेल देगा। और इसको चाहिए क्या? कि इलेक्ट्रॉन खींचो। ये क्या कर रहा है? ढकेल रहा है, उल्टा काम ना हो रहा है। यह चाह रहा है कि कोई हमारा इलेक्ट्रॉन में खींच देता तो हम तगड़ा एसिड हो जाते हैं, लेकिन ये क्या और तगड़ा ढकेल दे रहा है। तब इस केस में क्या होगा? अम्ल शक्ति प्रोपोर्शनल टू ये रहा 1/+I, तो सबसे ज्यादा A हो जाएगा। कम से कम यहाँ छोटा बच्चा ढकेल रहा है, सबसे तगड़ा A, फिर B और तब C। तो ये हमारा रहा एसिडिक कैरेक्टर। कम से कम यहाँ कोई सब में +I था, तो लेकिन इसका +I कम ना है। तो एसिडिक कैरेक्टर की व्याख्या हम किए किससे? I प्रभाव से। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। बेसिक कैरेक्टर पे आते हैं जरा। बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, क्षार शक्ति की बात करें, तो इसकी चर्चा अगले वीडियो में।